भूतों के बीच फंसे डिलीवरी बॉय। भूत और डिलीवरी बॉय की कहानी हैरान करने वाली है। जयपुर में एक खानदानी मिठाई की दुकान थी। इनकी चौथी पीढ़ी अब मिठाई के बिजनेस में उतर रही थी। मालिक की बेटी अब बिजनेस टेक ओवर कर रही थी। ओनर की बेटी ने अपने पिता और दादा से कहा कि हम अपनी दुकान को ऑनलाइन करते हैं, साथ ही डिलीवरी बॉय भी बहाल करते हैं। बेटी की बात सुनकर पापा और दादा ने काफी विचार विमर्श किया। आखिरकार वे मान गए। यह आइडिया बहुत ही अच्छे से चल पड़ा। उन्हें दुकान में हर दिन डिलीवरी के लिए 30-40 ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन उनकी दुकान पर 25 किलो लड्डू का ऑर्डर आता है। शर्त यह थी कि डिलीवरी रात के 2:30 बजे होनी चाहिए। दुकान के मैनेजर ने कहा कि 5 किलोमीटर से दूर और नाइट डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। साथ ही आपको पहले ऑनलाइन पैसे जमा करने होंगे, तभी यहाँ से ऑर्डर निकलेगा। ये सुनकर ऑर्डर देने वाले ने बात मान ली और बिल के अनुसार पैसे जमा कर दिए। फिर क्या था, 25 किलो लड्डू का ऑर्डर पैक हो गया। डिलीवरी बॉय सोहनलाल को ये ड्यूटी मिली। रात को 2 बजे सोहनलाल 25 किलो लड्डू का ऑर्डर लेकर जयपुर के बाहरी इलाके में डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। ठीक 2:30 बजे रात को वह पते पर पहुंच गया। परंतु यह क्या, यहाँ पर एक झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। दूर दूर पर बस पेड़ थे। ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, ना कोई पार्टी, कुछ भी नहीं। उस लोकेशन पर केवल एक झोपड़ी थी। सोहनलाल अपनी बाइक लगाकर लोकेशन पर खड़ा हो गया। झोपड़ी की ओर देखने लगा तो पाया कि उस झोपड़ी पर दरवाजा तक नहीं था। झोपड़ी के दरवाजे की जगह पर बोरे की चादर लटक रही थी। तभी उस बोरे की चादर को हटाकर एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकाला। उस आदमी ने सोहनलाल से पूछा, आप ही सोहनलाल है जो लड्डू की डिलीवरी करने आए हैं? सोहनलाल ने हामी भरते हुए लड्डू निकाले। ये रहे आपके लड्डू, कहकर सोहनलाल ने 25 किलो लड्डू उस आदमी को दे दिए। उस आदमी ने लड्डू लेकर सोहनलाल को 5000 रुपए की टिप दी। ये देखकर सोहनलाल हैरान रह गया, परंतु कुछ कहता इससे पहले वह आदमी लड्डू लेकर झोपड़ी के अंदर चला गया। सोहनलाल भी अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। रास्ते भर सोहनलाल यही सोचता रहा कि आखिर झोपड़ी में रहने वाले आदमी ने उसे टिप में 5000 रुपए कैसे दिए, जबकि आमिर से अमीर लोग के यहाँ जब वह डिलीवरी करने जाता है तब उसे कोई 5 रुपए नहीं देता। फिर उसके मन में ये विचार भी आने लगे कि ये झोपड़ी में रहने वाला आदमी 25 किलो लड्डू का करेगा क्या? आखिर इतनी देर रात को 2:30 बजे ही क्यों डिलीवरी मांगी? ये सब बातें उसके मन में चल रही थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसे टिप में 5000 रुपए मिले हैं। खुशी खुशी वह अपने घर चला गया। अगले दिन फिर से 25 किलो लड्डू का ऑर्डर उसी आदमी ने उसी पते पर दिया। फिर से शर्त यही थी कि डिलीवरी रात को 2:30 बजे होगी। फिर से सोहनलाल की ही ड्यूटी लगी। रात के 2:30 बजे सोहनलाल फिर से 25 किलो लड्डू अपनी बाइक पर बांधे उसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाकर खड़ा कर दिया। वही आदमी झोपड़ी से निकला। लड्डू लेकर सोहनलाल को 5000 रुपए का टिप देकर अंदर चला गया। सोहनलाल ये जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो जाता है कि आखिर वह इस लड्डू का करेगा क्या, और आखिर उसके झोपड़ी में कौन लोग बैठे हुए हैं। परंतु उसे झोपड़ी में झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लगा वह इतना लंबा चौड़ा आदमी है, कहीं गुस्सा हो गया तो 2-4 हाथ में ही उसका मुंह नाक बराबर कर देगा। वह ये सब सोच ही रहा था कि तब तक वह आदमी फिर से बाहर निकल आया। उसने सोहनलाल से पूछा, क्या हुआ भाई, अभी तक गए नहीं? सोहनलाल ने घबरा कर कहा, जी मुझे बहुत जोर से वॉशरूम जाने की इच्छा हो रही है, परंतु यहाँ आसपास में तो कोई वॉशरूम नहीं है। क्या मैं आपके वॉशरूम में जा सकता हूँ? उस आदमी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे घर। ये कहकर जोर से सोहनलाल की कलाई को पकड़ा और उसे खींचता हुआ झोपड़ी के अंदर ले गया। इतने में ही सोहनलाल डर गया। उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि अभी वो कितनी आत्माओं से मिलने वाला है। जैसे ही झोपड़ी के अंदर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह देखता है कि वहां एक आलीशान पार्टी चल रही है, जिसमें हजारों लोग बैठकर खा रहे हैं, परंतु वह सारे लोग जख्मी है। किसी का सर फटा है, किसी को गोली लगी है, किसी के मुंह से झाग गिर रहा है, कोई जला हुआ है, कुछ तो बहुत ही विपत्त स्थिति में है, परंतु कोई उसे नहीं देख रहा है। सब अपना भोजन कर रहे हैं। सोहनलाल का हाथ पकड़कर वह आदमी 40-50 कदम चल चुका था। अब 3-4 कदम सीढ़ियां चढ़ रहा है। पसीने से लथपथ सोहनलाल, भूत और डिलीवरी बॉय की सांसें डर से चढ़ जाती हैं।
सीढ़ियां चढ़कर वह आदमी सोहनलाल से कहता है, ये रहा आपका वॉशरूम, और वहां से चला जाता है। सोहनलाल जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। उसके चेहरे की हवाएं उड़ी जाती है। वह सोचने लगता है कि इतनी छोटी सी झोपड़ी के अंदर ये हजारों लोगों की दावत कैसे चल सकती है। क्या भूतों के बीच फंस गया हूँ? इतने मृत लोग बैठकर यहाँ भोजन कर रहे हैं। मैं यहाँ से आखिर कैसे भागूं? डर के मारे पसीने से भरा हुआ सोहनलाल ने सोचा कि मैं वॉशरूम का दरवाजा खोलूंगा और सीधा दौड़ना शुरू कर दूंगा। ना दाएं देखूंगा, ना बाएं देखूंगा। हिम्मत जमा करके भगवान का नाम लेकर सोहनलाल दरवाजा खोलकर दौड़ना शुरू करता देता है। यह क्या, 2 कदम दौड़कर ही वह सीधा अपने बाइक से टकरा जाता है। अब उस अंधेरी सन्नाटेदार रात में वहां कोई झोपड़ी भी नहीं थी। सोहनलाल जैसे तैसे अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और भागता है। वह सही सलामत घर तो पहुंच जाता है, परंतु डर के मारे बीमार हो जाता है। बाद में वह उस नौकरी को भी छोड़ देता है, भूत और डिलीवरी बॉय।